तो गुड इवनिंग। कल के लेक्चर में देखा था हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कंसेप्ट देख लिया था और एक क्वेश्चन देखा था हमने इसके ऊपर कि होता क्या है, राजेक बताया। तो आज नेक्स्ट लेक्चर है, तो इस लेक्चर में देखते हैं वो क्वेश्चन इसके ऊपर बेसिक, जिससे क्या होगा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके ऊपर क्या देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आपको क्या होगी थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोल्व इंटीग्रेशन log x dx। तो इसका वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बट अगर आपको प्रूफ याद रखना है तो भी बाय पार्ट्स से हम सोल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन log x का मैंने लिखवाया भी होगा कि x ओपन करेंगे log x माइनस का 1 होता है इंटीग्रेशन। लेकिन वो होता कैसे है वो बता रहा हूँ कि हमारे को क्या करना है, सोल्व करना है इंटीग्रेशन log x dx। तो यहाँ पे क्या है कि दो फंक्शन अज्यूम करने हैं। वैसे तो डायरेक्ट तो log x को हम सोल्व कर नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन अज्यूम करने हैं। हमारे को क्या है कि log x है ना, इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एक फंक्शन हो रहा है, हमने वन फंक्शन क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, एक फंक्शन f(x) है, dx को क्या कर लिया कि हमने वन अज्यूम कर लिया। अब देखा कि हमने वन अज्यूम किया तो फर्स्ट फंक्शन किसको माने, सेकंड फंक्शन किसको माने। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने आइलेट लगवाया था, आइलेट लगाया तो जो log x होता है ना, जो कांस्टेंट होता है ना, वो तो क्या होता है, लास्ट वाला फंक्शन होता है। आइलेट के अकॉर्डिंग जो है ना, लोग है ना, वो क्या हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं या क्या कर रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर इसको तो डिफरेंशिएट किया, तो जैसे वन को डिफरेंशिएट किया तो पहले बताया था आपने कि जो फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है और डिक्रीज जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो वन होना चाहिए। तो वो रीजन है यहाँ पे, इसको वन को हम फर्स्ट फंक्शन क्यों नहीं मान सकते। देखो एक चीज ना, अगर वन को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, कह लीजिए तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं रहेगा। तो वो भी चीज देखा करोगे, वो जीरो में ना जाए, वन में ही जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि वन है ना, इसको हम क्या नहीं अज्यूम कर सकते, फर्स्ट फंक्शन अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा log x, तो log x को क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग भी मान सकते हैं, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करेंगे, कांस्टेंट हमेशा लास्ट वाला फंक्शन रहता है। तो यहाँ पे क्या किया, हमने log x को क्या लिया, फर्स्ट फंक्शन मान लिया, हमने फॉर्मूला लिख दिया बाय पार्ट्स का। अब हमने फर्स्ट फंक्शन क्या किया, मैंने लिया log x को, एंड सेकंड फंक्शन क्या लिया, g x को। तो अब फॉर्मूले में अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटीग्रेशन log x एंड 1.gx। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन f(x) को बनाया, तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पूरे फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो d/dx log x, एंड सेकंड फंक्शन को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं पूरे फंक्शन का, तो वापस से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैंने इस टाइप से लिख दिया, ये फार्मूला बताया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो जो वन का इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, x प्लस c, एंड जो log x को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आता है हमारे पास 1/x आता है। log x को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 1/x बनेगा, राइट। कितना बनेगा हमारे पास, 1/x बनेगा, हमेशा 1/x बनेगा। log x को डिफरेंशिएट किया, 1/x बन गया, तो 1/x बना हमारे पास। तो अब मैंने पुट की log x dx इक्वल x, क्योंकि log x क्या है, कांस्टेंट है, तो log x एंड 1 का कितना हो गया, x हो गया, तो x log x माइनस इंटीग्रेशन log x को डिफरेंशिएट किया तो कितना आया, 1/x, तो 1/x, एंड 1 इंटीग्रेशन किया x का, तो कितना बना हमारे पास, x बना, राइट। तो मैंने कैंसिल आउट करके लिख दिया इसे। तो इंटीग्रेशन log x dx इक्वल x log x माइनस इंटीग्रेशन dx। अब इंटीग्रेशन वापस से क्या करेंगे, कांस्टेंट का करेंगे, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना हमारे पास, x आता है, तो वापस से क्या लिख दिया मैंने, x। तो मैंने सोल्व करके लिख दिया इसको, log इंटीग्रेशन ऑफ log dx x log x माइनस x प्लस c। अब यहाँ पे क्या किया कि मैंने इसके अंदर से x कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकाल के इंटीग्रेशन ऑफ log x dx इक्वल x log x माइनस का प्लस c। तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट को बाय पार्ट से सोल्व करते हो तो बाय पार्ट से सोल्व करो, बट आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx क्या होता है, x ओपन ब्रैकेट log x माइनस का 1 एंड प्लस का c। अब एक सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इस सॉल्व करोगे i इंटीग्रेशन x e टू द पावर x। तो यहाँ पे पहले तो आप आइलेट लगाओ, तो आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, आइलेट, तो अलजेब्रिक फंक्शन देखो x है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा है, e टू द पावर x। तो यहाँ पे आपको सीधा पता चल रहा है कि फर्स्ट फंक्शन किसको अज्यूम करोगे, सेकंड फंक्शन किसको अज्यूम करोगे। तो फर्स्ट फंक्शन हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे f(x) को, सॉरी f(x) इक्वल फर्स्ट फंक्शन x, एंड सेकंड फंक्शन gx इक्वल e टू द पावर x। अब वो सेकंड वाला मेथड बताया था कि जो डिफरेंशिएशन करने पे डिक्रीज हो रहा है, दैट इज यहाँ पे डिक्रीज कौन सा हो रहा है, डिफरेंशिएशन करने पे x। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा मानेंगे, x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, j e टू द पावर x को कौन सा फंक्शन मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे।
तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया, वापस से मैंने पुट की वैल्यू यहाँ पे एंड सोल्व किया। मैंने पुट की x इंटीग्रेशन x e टू द पावर x dx इक्वल फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं कांस्टेंट रखते हैं, सेकंड फंक्शन को क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं माइनस, फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड फंक्शन को क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, पूरे के वापस से इंटीग्रेशन करते हैं, देन सोल्व करते हैं। तो हमने सोल्व किया, जो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है e टू द पावर x एंड जो d अपॉन dx यानी x का विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास कितना बनेगा 1 बनेगा। तो हमने यहाँ पे सोल्व किया कि इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x dx इक्वल कितना बन गया हमारे पास x एंड e टू द पावर x बन गया हमारे पास, राइट। कितना बना x एंड e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना लिया हमने x e टू द पावर x, तो x तो कांस्टेंट था एंड e टू द पावर x, राइट, माइनस वापस से सोल्व किया, आगे वाले टर्म को सोल्व किया तो कितना बना d अपॉन dx कितना बना x का विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया तो 1 बना, तो 1 एंड e टू द पावर x को इंटीग्रेशन किया तो कितना बना हमारे पास e टू द पावर x एंड dx बन गया, राइट। अब वापस से e टू द पावर x को क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन करते हैं तो e टू द पावर x आता है, तो हमारे पास फाइनल आंसर मिला ना, वो मिला इंटीग्रेशन x e टू द पावर x dx इक्वल कितना मिला हमारे पास x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं लास्ट के अंदर थोड़ा सा सिंपलीफाई करके x e टू द पावर dx इक्वल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x, सॉरी यहाँ पे e टू द पावर x कॉमन निकाल लिया हमने एंड x माइनस का 1 बच गया हमारे पास एंड प्लस का से, जो फाइनल आंसर मिला हमारे को ये मिल गया, राइट। कोई इश्यू? तो बिल्कुल सिंपल है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जैसे कि आपके जेई मैं और जेई एडवांस के लिए उस लेवल के क्वेश्चन 2 से 4 अगर करवा दूंगा ना आपको तो बाई पार्ट्स इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू। और अगर कोई भी डाउट्स हो ना तो आप आराम से पूछा करो, बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिख के, और वापस से बता दूंगा उस चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे भी अगर मान लिया आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप वहीं से बता देगा कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, ओके। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।